बाल लीला प्रकट होती है। महाराज उस समय का दृश्य तो विचार कीजिए जिस समय स्वयं जगत पिता जगदाधार जगदीश्वर अपने परिपूर्णतम अवतार में कन्हैया के रूप में अवतरित हुए और जब बाल लीला द्वापर के अंत में उन्होंने की तो उस समय का भाव क्या होता होगा। उस समय का तो दृश्य विचार करना ही क्या है। महाराज भगवान की कथा के लिए एक मुख वाला व्यक्ति कभी बखान नहीं कर सकता। स्वयं शेषनाग भी कहते हैं कि मेरे 1000 मुख हैं फिर भी मैं भगवान की कथा का अनुमोदन नहीं कर सकता। अब सम्राट परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। बोले हे महाराज, बोले जिस लीला में लीलाधर स्वयं ब्रह्मा सनकादि और नारद भी मोहित हो जाते हैं, कृपया हमें उस लीला का प्रादुर्भाव और प्राकट्य और उस कथा कहने की कृपा करें। आहा महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए धन्यवाद कह करके कहा। बोले सुनो राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। बोले भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया और अपने ग्वाल वालों के सहित ब्रज में खेल रहे थे। खेल खेल में कन्हैया ने माटी खा ली और माटी खाई। दाऊ भैया ने देख लिया, बोले यह मौका अच्छा है, बोले मैया से शिकायत करनी पड़ेगी कि कन्हैया ने माटी खाई है। अब दाऊ भैया और ग्वाल वालों के सहित मैया यशोदा से कह दिया, अरे मैया, बोले तेरो लल्ला ने आज माटी खाई है और बोले तू अपने लल्ला को बहुत लाड़ प्यार करती है, बोले तू उसको डांटती ना है? बोले ना है। अब मैया यशोदा हाथ में साटी लेकर के और कन्हैया के लिए डरा रही है। अरे बोले तूने ऐसा किया, भगवान कह रहे हैं। बोले भगवान भी बड़े लीलाधर हैं, बोले भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब भगवान ने भी यहाँ पर लीला कर दी। बोले कैसी? बोले नाहम भक्षितमानम सर्वे मिथ्या विशासिना यदि सत्तगृहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ने कहा, कन्हैया तू मुख को खोल। कन्हैया ने अपने मुख को खोला तो मुख खुलते ही सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। सूर्य, चंद्रमा, दीप, पर्वत, नदी, सागर और स्वयं मैया यशोदा ब्रज में खड़ी अपने आप को कन्हैया के मुख में देख रही है। ऐसा जब देखा तो तुरंत भगवान समझ गए और भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया और मैया यशोदा फिर पुनः उसी रूप में आ गई और बोले ये सब ग्वाल वाल झूठी कह रहे हैं। बोले ना हम भक्षित मानम्बा सर्वे मिथ्या विभाषिना, ना हम भक्षित, मैंने इसका भक्षण नहीं किया। बोले ये सर्वे मिथ्या विशासिना, बोले ये सभी मिथ्या यानी झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर लीला कर दी और मैया यशोदा समझ गई। अब आगे चल कर के कन्हैया ने दूसरी लीला की। बोले ग्वाल वालों को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाए हुए हैं और कह रहे हैं कि देखो सुनो, बोले तुम समझदार हो और हम भी समझदार हैं। बोले ठीक है। बोले
ये हमारे नंदगांव से, गोकुल से बरसाने से ये दूध घी इकट्ठा होकर के और महाराज कंस के यहाँ जाता है और वहाँ के सभी लोग पाते हैं और पहलवान भी वहाँ के पाकर के बड़े मदोन्मत्त हो रहे हैं। बोले ऐसा करते हैं, बोले आज से हम उसी माखन की चोरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ग्वाल वालों का समूह बना करके और चोरी करना प्रारंभ कर दिया। सभी के यहाँ चोरी करने लगे। बोले चोरी भी उसी के घर किया करते थे भगवान। बोले जो गोपी माखन निकालते समय और अपने हृदय में संकल्प करती थी कि आज कन्हैया आवे और इस माखन का भोग लगावे, उसी के घर भगवान श्री कृष्ण चोरी करने जाते थे। और जब यमुना जल में गोपियां जल भरने को जावे तो वहां पे भी कन्हैया पहुंच करके गोपियों को सतावे। अब ऐसा करते करते सारी गोपियां हैरान हो गई और मैया यशोदा से जाकर के शिकायत करने लगी। हेलो श्री राधे।